नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं कुमार जोशी वापस आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, बिजनेस के बारे में। बिजनेस बीइंग ए गुजराती हूँ और जनरली 80% 90% लोगों को मैं क्वेश्चन पूछते देखता हूँ कि बिजनेस जॉब या बिजनेस या जॉब, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उनका रिप्लाई के लिए मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया। तो सब वेरी डिफिकल्ट नहीं है, बट ये छोटा सा एक है, आपको मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ इससे कि बेसिकली बिजनेस के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ वो ये सफिशिएंट है ऐसा नहीं है, बट इट इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि इतने गुजरातियों की कुंडली मैंने देखी है मेरे लाइफ में, और उससे मैंने ये डेफिनेटली जज किया है कि आज की तारीख में देखिएगा कि बिजनेस 90% देखिए गुजराती आर हैविंग अ मेंटलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। ये गुजराती बिजनेस करते हैं और फर्दर दूसरे लोग बिजनेस में कम्युनिटी में कम हैं लोग, तो गुजराती लोग बिजनेस में है। तो मैंने उनकी चार्ट देखी है, मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ कि लग्नेश कोई भी लग्न हो और अगर जैसे कि अभी कम्युनिकेशन का जो पावर आज का तारीख में जो कमीशन का बिजनेस है या कम्युनिकेशन का कामकाज है, ये बुध है और गुरु है। ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये कम्युनिकेशन कमीशन इसका कारक है और गुरु हर शुभ काम का कारक है। तो मैंने जनरली देखा है कि लग्नेश जैसे कि धनु लग्न है और लग्नेश गुरु हो गया धनु लग्न का, दशम में है। लग्नेश दशम में है या कर्मेश लग्न में है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा किसी भी कुंडली में अगर जो बिजनेस के योग वो लोग पूछते हैं, कोई भी आपको पूछता है कि मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा, तो देखिएगा लग्नेश कर्म स्थान में है या कर्मेश लग्न में है। कर्मेश देखिएगा लग्न में हो तो पप्पा का बिजनेस करता है वो आदमी, जनरली पप्पा का खानदानी जो बिजनेस चला आ रहा है वो ही करता है। लग्नेश का दशम में जाना यानी कि आदमी के हाथ के नीचे होते, ये कर्म स्थान है 10th हाउस। लग्नेश का जब दशम में जाता है तो उसके हाथ के नीचे मैंने देखा है कि बहुत लोग काम करते हैं। मैंने जब भी देखा है तो लग्नेश का दशम में जाना आदमी बहुत बड़ा व्यापारी टाइप का होता है और इनका अपना खुद का अच्छा बिजनेस होता है। और लग्नेश का दशम में जाना ये बेसिकली धनु लग्न की कुंडली के लिए, जैसे कि अभी समझो फर्दर आप ये समझो धनु या मीन लग्न है या धनु लग्न है, इसका स्वामी गुरु हो गया, गुरु कर्मस्थान में है, तो ये बिजनेस का योग बता रहा है। मिथुन लग्न है, फिर से देखिएगा मिथुन या कन्या लग्न है और बुध दशम में है। क्योंकि लग्नेश मिथुन और कन्या का बुध है, तो ये बुध भी लग्नेश दशम में है। तो बुध और गुरु ये लग्न का जनरली व्यापार कराता है। बुध और गुरु का लग्न मैंने देखा है, लग्नेश का कर्मस्थान में जाना या कर्मेश का लग्न में जाना, आदमी को अपना खुद का बिजनेस होता है इनका। ये एक चीज हो गई। ये जनरली मैं आपको वापस इसको बता रहा हूँ, किस तरह से बताता हूँ। देखिएगा कि पंच महापुरुष योग आपने पढ़े होंगे। पंच महापुरुष योग में रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग का उल्लेख है उसमें। तो इसमें बेसिकली सिर्फ भद्र योग की बात है, यानी कि केंद्र में 1 4 7 10 केंद्र है। केंद्र में मिथुन या कन्या जैसे कि स्वगृही उच्च का बुध हो तो भद्र योग होता है। और भद्र योग यानी भद्र यानी व्यापारी, ये व्यापारी बनाता है। अभी गुरु अगर केंद्र में 1 4 7 10 में है तो हंस योग बनाता है, लेकिन हंस योग वाला गुरु बिजनेस नहीं देता। हाँ, टीचिंग लाइन में बड़ा ऑथोराइज प्लेस देगा, बड़ा ज्ञान देगा। 1 4 7 10 केंद्र में अगर जो गुरु है तो ये बिजनेस नहीं देता, ये ऊंचा स्थान देगा कि बहुत बड़ा ज्ञान देगा। लेकिन बुध मैंने जो बताया आपको, पंच महापुरुष का भद्र योग या बहुत अच्छा काम करता है। केंद्र में मिथुन या कन्या का बुध हो तो ये आदमी बिजनेस के चांसेस इसके बताता है केंद्र में। और दूसरा लग्नेश का दशम में जाना, मैंने अभी धनु लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली, मिथुन और कन्या की कुंडली का बताया मैंने। लग्नेश का दशम में जाना बिजनेस का योग बताता है। फर्दर गुरु की मैं आपको शुभत्व गुरु कुंडली के बारे में बताता हूँ कि कुंडली में गुरु धन स्थान में हो, आप देखिएगा गुरु धन स्थान में हो, गुरु 6वें स्थान में हो और गुरु चतुर्थ स्थान में हो। शुभत्व गुरु से ही शुभत्व मैंने पकड़ा है। आपको देखिएगा, मैंने बहुत कुंडलियां देखी है, बहुत कुंडलियों का स्टडी किया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि गुरु का धन स्थान में होना
यानी कि 9वीं दृष्टि से वो कर्मस्थान को देखता है। मैं गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कर्मस्थान को देख रहा है। चतुर्स्थान का गुरु कर्मस्थान को देख रहा है और 6वें स्थान का गुरु कर्मस्थान को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि से ये देख रहा है। यानी कि ये तीनों गुरु की कर्मस्थान पे शुभ आस्पेक्ट है। अगर धन स्थान में गुरु है, चतुर्स्थान में गुरु है और 6वें स्थान में गुरु है, ऐसे लोगों का अपना बिजनेस मैंने देखा है। बेसिकली ये गुरु में से 6वां गुरु एक ऐसा है, 6वां गुरु को आप देखिएगा, मैं 6वां गुरु को किस तरह से, ये आज के जमाने का ये गुरु इस तरह से करता है कि ये कर्जे से लिया हुआ बिजनेस आगे चलाता है। 6वें स्थान में गुरु यानी कि पैसे की शॉर्टेज, खर्चा है वो 6वें स्थान में है, गुरु है वो भी 6वें स्थान में, तो ये शॉर्टेज देता है पैसे की। लेकिन ये दूसरे से ब्याज पे पैसा लेके धंधा करने वाले लोग हैं। 6वां गुरु ब्याज पे धंधा करवाता है। ये अगर किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं धन स्थान में गुरु, चतुर्स्थान में गुरु और 6वें स्थान में गुरु है, तो उसको आप एडवाइस करिए कि प्लीज स्टार्ट योर बिजनेस, ट्राई टू डू योर बिजनेस। आप आपका बिजनेस कर सकते हैं, आप कोशिश करिए। और बेसिकली उसकी कोशिश करने से ही होगा। अगर उसकी मेंटेलिटी बिजनेस करने की नहीं बना रहा है वो, तो बिजनेस कभी नहीं करेगा। बुध अच्छा हो, लग्नेश कर्मस्थान में हो, जैसे कि लग्नेश सूर्य का लग्न है, जैसे कि सी लग्न है और सूर्य लग्न में, ये सूर्य लग्न में लग्नेश सूर्य दशम में है, तो ये यहाँ वृषभ राशि आ गई। ये बाप का दिया हुआ होटल में बैठते हैं। लग्नेश का दशम में होना मतलब कैसा, ये अपना बिजनेस होगा इसका। फिर भी लेकिन बाद में गुरु का पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए, गुरु की भी कोई शुभत्व चाहिए। लग्नेश का दशम में होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आदमी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करने वाला। लग्नेश का दशम में जाना या कर्मेश का लग्न में होना बहुत शुभत्व होता है। ये किट वाली नौकरियां नहीं करते। लग्नेश का दशम में होना का मतलब होता है वो जब जाए, जब आता है, जब चाहे जाए। उनकी नौकरियों को 8 घंटे का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अपनी मर्जी के मालिक जैसे नौकरी करते हैं। बिकॉज लग्नेश का दशम में जाना, इसके हाथ के नीचे मैंने देखा है बहुत लोग काम करते हैं। तो इस तरह से अगर जो लग्नेश को दशम में आप सूर्य जैसे ग्रह को देखते हो, तो ये देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑथोराइज आदमी की कुंडली जैसे बन जाती है। अगर कोई भी कुंडली में सूर्य का कर्मस्थान में होना, यानी कि स्वबल से आगे वाला आदमी है, लेकिन सी लग्न को सूर्य लग्न में है, तो आप सूर्य कर्मस्थान में है, तो इसको पिता का दिया हुआ, मैंने 2-4 एग्जांपल्स में ऐसा देखा है कि पिता का दिया हुआ होटल जैसा इंडस्ट्री है, या फूड ये FMCG फूड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, जैसे कि वृषभ राशि है, ये कंज्यूमर गुड्स की राशि है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स राशि की कर्मस्थान में है। तो बेसिकली ये शुक्र की राशि है। हाँ, यहाँ शुक्र भी आपको देखना है, लेकिन लग्नेश का कर्मस्थान में जाना, लग्नेश का कर्मस्थान में जाना कर्मस्थान को सॉलिड बनाता है, और ये जनरली कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। जब भी आप इनको एडवाइस करते हैं, तभी बेसिकली देखिएगा कि 6वें स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान से पापोग्रह मूव नहीं होता हो। बेसिकली 12वें स्थान में कभी भी राहु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह, इवन गोचर का भी कर्मेश अगर 12 में जाता है तो अच्छी बात नहीं है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, नौकरी में अपमानित होना पड़ता है। लॉर्ड ऑफ द 6 ऑल्सो 10th में है, 6वें स्थान का स्वामी अगर दशम में जाता है तो भी अच्छा नहीं है। लॉर्ड ऑफ द 8th द 10th ये भी अच्छा नहीं है। कर्मेश 12 में जाता है तो भी अच्छा नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द 6 और 12 को कर्मस्थान से संबंध नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 6, 8 या 12 का कर्मस्थान से संबंध नहीं चाहिए। अगर कोई भी कुंडली को अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, कर्मस्थान में राहु हो, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। पर राहु जिसको 10वें दुनिया उसकी बस में, ये राहु कर्मस्थान का अकेला सफिशिएंट होता है। मैंने बहुत देखा, बहुत जीवन में ये देखा कि बट ये अथॉरिटी देता है, जीवन में एक बड़ी सत्ता देता है कर्मस्थान का राहु, बट बिजनेस से इसका संबंध नहीं है, ये एम्पायर खड़ा कर देता है। कभी कभी मैं कोई छोटे बिजनेसमैन हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैंने देखा है कि कर्मस्थान का राहु बिजनेस का वो नहीं करता, बट एम्पायर खड़ा होता है इनका, पैसे की करके ये अपना खुद का, जैसे कि कैसे कि मैंने ये नेताओं की कुंडलियों में देखा है, पॉलिटिशियनों की कुंडली में देखा है 10th हाउस का राहु, और इनके बहुत तरह के बिजनेस होते हैं। राहु 10th हाउस का राहु अपना अधिकार छीन कर लेगा। 10th हाउस का राहु होगा तो ये अपने, अगर जॉब भी करता होगा जहाँ भी, तो ये अपनी मोनोपोली होगी इसके पास। ये अपने कर्म क्षेत्र में किसी, जैसे कि 6वें स्थान में राहु है, 6वें स्थान का राहु अच्छा माना जाता है। 6th हाउस का राहु है तो उसके ऑफिशियल लाइफ में, यानी कि काम धंधे में बहुत पॉलिटिक्स होगा।
लेकिन फिर भी वो उसका रास्ता करेगा। 6वां राहु है, 6वां शनि है, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाता है। कर्मस्थान का राहु है, इससे शत्रु डरते हैं। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। याद रखिएगा 10th हाउस में अगर जो आपको कभी भी देखिएगा बेसिकली, अगर जो इस तरह का गुरु है, दूसरा स्थान का, चतुर्थ स्थान का और 6वें स्थान का, अब ये गुरु नीच राशि का नहीं चाहिए। भी रिमेंबर, आज भी याद रखो, आप फिर फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ तो कि अगर ये नीच का है तो, नीच का है तो कुंडली का वो गुरु का ताकत कम हो गया। जब कोई चीज का, जब योग के बारे में चर्चा होती है कि किसी के, अभी मैं ये गुरु से बता रहा हूँ कि गुरु की कर्मस्थान पे आस्पेक्ट, अगर जो गुरु नीच राशि का होगा तो इसके आस्पेक्ट में दम नहीं होगा। बेसिकली अगर जो ये मकर का गुरु हो गया तो कमजोर हो गया, इसकी आस्पेक्ट में दम नहीं है। अगर जो ये यहाँ मकर का हो गया तो इसकी आस्पेक्ट में दम नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं दे सकता। हाँ, योगक्षेम चलाएगा, कर्मस्थान को देख रहा है तो काम चलाएगा, बट ये भी रिमेंबर 6 ऐसा, अगर जो धनस्थान का गुरु, चतुर्थ स्थान का गुरु और 6th हाउस का गुरु अपने को बिजनेस देता है, ये कर्जे वाला बिजनेस देता है, दूसरे से पैसा उधार लेके करने वाला बिजनेस है। ये चतुर्थ का गुरु है, ये धीरे धीरे बिजनेस एम्पायर, पीछे की जिंदगी के लिए शांति का जिंदगी बना देगा, धीरे धीरे बिजनेस की तरफ आगे बढ़ता है। धनस्थान का गुरु भी पैसे का शॉर्टेज देता है, क्योंकि गुरु कारको भाव नाशय का रोल भी करेगा, लेकिन ये बिजनेस देता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने धनस्थान का गुरु वाले लोगों को नौकरी करते हुए नहीं देखा। अभी आप गुरु के साथ राहु देख लो, शनि देख लो, ये गुरु कमजोर हो जाता है। कहीं भी देखो, गुरु के साथ राहु हो, शनि हो, ऐसे क्वेश्चन पूछो ही मत। गुरु के साथ जब राहु शनि जैसे ग्रह हो जाएंगे तो ये गुरु कमजोर हो जाएगा। गुरु कमजोर हो जाएगा तो बिजनेस नहीं देगा। गुरु कर्मस्थान को देखेगा, कर्मस्थान की गाड़ी चलेगी, बट ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए लग्नेश का कर्मस्थान में जाना, मैंने लग्नेश को कर्मस्थान में जोड़ा है। कर्मेश का लग्न में होना पप्पा का बिजनेस होता है जनरली। पप्पा जो लाइन में है उसी लाइन में मैंने जाते हुए लोगों को देखा है, अगर जो कर्मेश लग्न में है तो बिजनेस के बारे में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने वो अभी आपको बताया कि वो ऑब्जर्वेशन बहुत इजी और बहुत शॉर्ट है। और भी रिमेंबर, ये इजी टू रिमेंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है, ये काम करता है। और ये मैंने इसलिए आपको शेयर किया है कि मैंने देखा कि मैं काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बिजनेस, तो बहुत इजीली मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है। और इसमें और भी फर्दर काफ़ी बहुत लोगों का अपना एक्सपीरियंस है कि ये ऐसा है, ये परिवर्तन है, वो है, तो और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक लॉजिक है जो मैंने बताया आपको कि भद्र योग के बारे में बताया कि भद्र योग मतलब व्यापारी का योग है। तो केंद्र में मिथुन या कन्या का बुध है, तो बुध वाली कुंडली हो गई, पावरफुल कुंडली हो गई। मैंने मिथुन और कन्या, जैसे कि मिथुन और कन्या वाले जो मास्टर है, कम्युनिकेशन के मास्टर है, कमीशन के मास्टर है, कमीशन का व्यापार के मास्टर है। और बेसिकली आपका बिजनेस किस टाइप का है, जैसे कि बिल्डर का काम है तो मंगल आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो रुचक योग उसमें फिर से काम करेगा। लेकिन सिर्फ रुचक योग, यहाँ रुचक योग का होने से बिजनेस नहीं हो जाता। गुरु का शुभत्व चाहिए ही चाहिए, लग्नेश का दशम में जाना और गुरु का शुभत्व ये चाहिए ही बेसिकली। अगर नहीं तो अदरवाइज यहाँ अगर कर्मस्थान में शनि आ गया तो ये फैक्ट्री के मालिक होते हैं। लग्नेश शनि, मेष लग्न है और ये शनि बैठ गया, कुंभ लग्न है और यहाँ शनि बैठ गया, कुंभ लग्न है, लग्नेश दशम में बैठ गया शनि, मेष लग्न में दशम में शनि बैठ गया, तो मेष लग्न का तो स्वामी मंगल हो गया, मेष का स्वामी मंगल हो गया। अगर मंगल यहाँ बैठ गया तो ये बिल्डर वाला जैसा बिजनेस जैसा बात हो गया। तो मैं बेसिकली इस मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको मकर लग्न की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ शनि हो गया, तो ये शश योग हो गया। और अगर गुरु का एस्पेक्ट है तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि ये शुक्र की राशि वाला शनि हो गया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा बिजनेस वाला हो सकता है ऐसा आदमी, और इसको करना ही चाहिए कोशिश ऐसे लेवल की, क्योंकि लग्नेश दशम में इसके हाथ के नीचे बहुत लोग काम करने चाहिए। शनि लग्न में या कर्मस्थान में या लग्न में शनि, उसके हाथ के नीचे लोग होते हैं। या शनि या तो आदमी को राजा बनाता है या तो रंग बनाता है, यानी कि लग्न का शनि अगर किसी भी कुंडली में देखो लग्न में शनि है तो आज कर्मस्थान तो देखेगा। लग्न का शनि 10th हाउस 10th एस्पेक्ट से लग्न को देखता है। कर्मस्थान लग्न का शनि 10वीं दृष्टि से कर्मस्थान को देखता है, तो वो शनि आपको या तो राजा बनाएगा या रंग बनाएगा, यानी कि आपको बहुत पीड़ा भी दे सकता है। लग्न का शनि को इजीली नहीं समझिएगा, बट लग्न का शनि बहुत आदमी को आगे बढ़ाता है, कर्मस्थान को देखता है। इसके लिए अगर जो ये कर्मेश होकर भले नीच का हो, जैसे कि यहाँ समझो मकर राशि में, कर्मस्थान में मकर राशि, कर्मेश शनि लग्न में है, कर्मेश शनि लग्न में नीच राशि का है,
फिर भी ये बिजनेस देता है। मैंने देखा है पापा का अपना बना बनाया बिजनेस, अगर ये मंगल जैसे भी अच्छा है कुंडली में तो ये बिजनेस दे सकता है। शनि मंगल, जैसे कि शनि मंगल यहाँ आ गया, शनि भी आ गया, यहाँ मंगल भी आ गया तो भी अच्छा है। भले नीच का शनि है यहाँ तो भी अच्छा है, जैसे कि नीच का शनि, तो ये शनि यहाँ का, इसका स्वामी मंगल, इसका स्वामी शनि, तो शनि मंगल परिवर्तन हुआ है, फर्दर बहुत अच्छा है। बेसिकली इस तरह से आप कुंडलियों देखो और आपको जजमेंट आ जाना चाहिए, गुरु की एस्पेक्ट है पॉजिटिव। और बेसिकली बहुत जितना आप स्टडी करते हैं जनरली, जब भी कोई गुरु का देखते हैं तो डेफिनेटली इसको नवांश में भी देखिएगा कि नवांश में इसकी स्ट्रेंथ गुरु की अच्छी होनी चाहिए। नवांश में नीच का हो गया तो फिर वो कमजोर हो जाता है, तो नवांश में उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ भी देखते हैं और विशोत्तरी दशा को भी एट ए ग्लांस देखते हैं। और जब भी 12वें स्थान से पाप ग्रह जाता है, राहु जैसे पाप ग्रह जाते हैं, शनि जैसा ग्रह जाता है, तभी एडवाइस मत करिएगा किसी को बिजनेस करने के लिए कि 12वां स्थान का शनि, 12वां स्थान का राहु आदमी के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो साफ कर देता है। भी रिमेंबर वो ट्रांजिट का जब भी दशा चलती है शनि की, राहु की, 12वें स्थान में से अगर पास हो रहा है ट्रांजिट का तो ये प्रॉब्लम देता है। तो भी रिमेंबर ये छोटी छोटी हिंट है और आपको इसमें से काफी ये हिंट काम आएगी। बेसिकली मेरा एक इंटेंशन यही है और मैं वापस आपको मेरा नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर है 9833524623 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7977846465। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं और फर्दर वीडियोस दे रहा हूँ और फर्दर वीडियोस में मैं काफ़ी और डिटेल्स में दे रहा हूँ। मेरे कुछ और वीडियोस हैं जो मैंने और डाल रखे हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। और अगर कुछ आपके सुझाव है तो मुझे डेफिनेटली दीजिएगा। आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते। मैं मिलूंगा।